करते हैं सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ कैसे बेटी बचेगा? हम 150 किलोमीटर से आए सर, 1000 रुपया दिए, रात भर निश्चित से सोएंगे, सुबह परीक्षा दिलवा देंगे। लेकिन कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने? रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता, मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुँह से जाते यहाँ से घर? अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। रहे थे जी नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो ये लड़की कौन है आपके साथ में? हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते जिस समय हम आए उसका। इसमें बार बार हमको फोन करके कहते हैं कि जो उन एसएसबी का कमांडेंट हैं, सो आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा, एकदम लड़ेंगे सर। शरीर गल जाएगा लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। पटना के होटल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पटना के होटल में युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती अपने पिता के साथ होटल में रुकी हुई थी। इसी दौरान शनिवार की आधी रात होटल स्टाफ कमरे में घुसा और युवती के हाथ को पकड़कर खींचने लगा। पिता की नींद खुली तो स्टाफ भाग गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के बाद बगल में रह रहे भतीजे को मामले की सूचना दी गई। वो मौके पर पहुंचकर रूपसपुर थाने को सूचना दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने होटल के कमरों की तलाशी की। इस दौरान 4 लड़कियां और 4 लड़के शराब पीते मिले। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने? रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता, मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुँह से जाते यहाँ से घर? अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे, बोले ना कि सुन रहे थे जी नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पता नहीं सर, हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में, एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे। बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आँख खुल गया तो हम देखे जी लड़की कौन है। हम पूछे क्या बात है, तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप? तो ये लड़की कौन है आपके साथ में? हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते जिस समय हम आए, उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो जबरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और जबरदस्ती कर रहा है। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खोलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है? तो वो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है? तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पर हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है? बोला इसका मालिक आया, ड्राइवर है, गाड़ी 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। तो हम बोले ऐसा कहीं होता है? तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा खराब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे ऊपर में जाके सुतल था। तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए। उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया, नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फोन किए तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे जी कहाँ इसका घर है, बता दीजिए, होटल का मालिक का बताइए। खींच रहा था जबरदस्ती सर, वो खींच के ले जाता। वो मेरा नींद खुल गया। हम आपका परिवार नहीं पहुंचा तो बहुत दिक्कत की सर। हम तो सोच रहे थे जो नीट वाला मामला चल रहा था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जो हॉस्टल में कैसे लड़का
पैस जाता है। लेकिन यहाँ तो देखे कैसे पैसता, वो तो हमारे साथ बीत जाता रात में। अगर हम नहीं जागते तो मेरी बेटी को खींच के कहीं ले जाता। वो बोल रहा था, जो लड़का पकड़ाया बार बार बोलता है कि हमको होटल का मैनेजर गाड़ी लेके बुलाया था। अब गाड़ी कहाँ है नहीं है वो बोलवे नहीं। आवेदन दिए, थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन वो तैयार कीजिएगा। हाँ करेंगे। लेकिन ये जो जिनका होटल है, हमारे मोबाइल पे फोन बार बार रखा है कि एप्लीकेशन दिए हैं, मिल रहा है क्या? एप्लीकेशन, हाँ धमकी मिल रहा है, एप्लीकेशन दिए उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें बार बार हमको फोन करके कहते हैं कि जो उन एसएसबी का कमांडेंट हैं, सो आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। अब क्या, हाँ अब क्या करें सर, हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम अगर बेटी के साथ में थे, अगर एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा, एकदम लड़ेंगे सर। डरिएगा नहीं। शरीर गल जाएगा, लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। क्या करें सर, हम तो देखे, बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पते नहीं चलता मेरा घर वाला कौन होटल में रुका था, नहीं रुका था, कहाँ था, कोई प्रूफे नहीं मिल पाता। मेरा ही कैसे सुरक्षित, एक बाप के सामने में उसके बच्ची को जबरदस्ती खींच रहा है। अब मान लीजिए सर हम प्लेटफॉर्म पर सोते, लेकिन सोचे कि 1000 रुपया लगेगा, होटल में निश्चित रहेंगे, रात भर आराम से सोएंगे, सुबह में चल जाएगी बच्ची परीक्षा दे। लेकिन जिस बच्ची को 12 बजे 1 बजे के बाद टॉर्चर हुआ, वो रात भर रोती रही, वो क्या एग्जाम देगी, वो सुबह तक रोती रही है। अगर मेरा नींद नहीं खुलता तो बच्ची कहाँ ले जाता, हमको पता, हमको भी न पता कर देता है। थोड़ा देर और होता तो एकदम न पता, अगर नहीं पहुंचे तो एकदम सर। मान लीजिए हम 150 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, मेरा आधार कार्ड ले ले, आपका हमारा बेगूसराय घर हुआ, क्या नाम है? संतोष कुमार नाम है, मेरा आईडी ले लिया सर, तब न रूम में घुसाया। जितना दूर का आदमी है क्या करेगा ये, मोबाइल भी छीन लेता, वीडियो सब डिलीट करता। वीडियो बनाया है हम वीडियो मोबाइल में रखे रजिस्टर, उस आदमी का? हाँ मेरे रूम में पैसा है, उस वक्त का वीडियो है उसका। रजिस्टर पर मेरा खाली दस्तखत करा लिया है संतोष कुमार, नहीं मेरे पीछे में लिखा है कहाँ का है, नहीं है मेरा आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो कुछ एंट्री नहीं किया है अपने रजिस्टर में। इसका क्या दर्शाता है, इससे क्या दर्शाता है कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाता तो हम तो पता नहीं चल पाता घर पे, जो कहाँ गया नहीं गया, क्या हुआ। ऐसा काम करता है, इतना बड़ा मानिए। पुलिस तो जो उठा के ले गए उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है। पुलिस वो बोलता है, होटल का मैनेजर बोलता है, जो पैरवी करता है वो भी बोलता है जो कुछ रुपया लेके मैनेज कर लीजिए इसको, रुपया दे के कहता है मैनेज कर लीजिए, रुपया ले। हमारा मांग है कि मेरे साथ उचित जो हो वो कार्रवाई उसके साथ किया जाए, कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। हम जीवन में पहली बार पटना आए, क्या करें सर। बोले ना कि हम तो सुन रहे थे, यहाँ तो देखे, रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते। हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर, ये हाल किया है। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। बहुत डरी हुई है, उसको बोलने का पावर नहीं है, बहुत डरी हुई है वो। हम कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने, कैसे आएंगे सर। नहीं पड़ेगा ठीक है, कहाँ यहाँ आके बिक जाएंगे। नहीं से हम यही कहते हैं सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ कैसे बेटी बचेगा, बाप के सामने बेटी को खींच रहा है, बाप के सामने। सर होटल में 1000 दे के किस लिए रहे, कि सुरक्षित हम रह सके। जब होटल में ये हाल है, इतना करोड़ों का होटल बनल है, इसमें जब सुरक्षित नहीं कहाँ रहेगा लोग। वो बिहार के राजधानी पटना में ये हाल है। हम 150 किलोमीटर से आए सर, 1000 रुपया दिए, रात भर निश्चित से सोएंगे, सुबह परीक्षा दिलवा देंगे। लेकिन हमको तो 1 बजे रात से जागना पड़ रहा है। मेरी बेटी भर रात रोई है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम, जिन्हें पकड़कर पुलिस थाने ले गई। बेगूसराय की युवती अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई थी। आपको बता दें कि एग्जाम देने के बाद वो रात 11 कालीकेट हिडन विला होटल में कमरा लेकर रुकी हुई थी। पीड़िता के पिता ने घटना की पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मेरी नींद खुली तो देखा कि किसी ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है। मैंने उसे बोला कि क्या बात है, कौन हो तुम, कमरे में कैसे आ गए। इस पर उसने कहा कि बेल बजा रहे थे, क्यों नहीं उठे आप। वो लड़की के बारे में पूछताछ करने लगा।
इसके बाद पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना की सूचना भतीजे को दी गई। वो तुरंत होटल पहुंचा। भतीजे ने होटल के काउंटर पर पूछा कि कमरे में कौन घुसा था। काउंटर पर बैठे स्टाफ ने कहा कि मालिक का ड्राइवर है। इसके बाद घटना की सूचना डायल 112 को फोन किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के सभी कमरों की जांच की गई। बता दें कि जांच पड़ताल के दौरान 4 लड़कियां और 4 लड़के शराब पीते मिले। पुलिस के पहुंचते ही होटल मैनेजर फरार हो गया। पुलिस लड़कियों और लड़कों को थाने ले गई। पुलिस ने होटल के कमरों की जांच की तो सामान बिखरा हुआ मिला। टेबल पर खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लड़के लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।